रात का समय है। रवि घर के बाहर चिंता में बैठा हुआ है। तभी घर के अंदर से दाई माँ आती है। उसके हाथ में एक बच्चा है। मुबारक हो बेटा, लड़का हुआ है। रवि के चेहरे पर खुशी छा जाती है। दाई माँ, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा ही तो बेटा है। रवि उसको गोद में लेता है और बहुत देर तक उसको निहारता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे रवि की खुशी दुख में बदल गई। उसका बेटा अचानक पत्थर का हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे ये तो पत्थर बन गया। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है ये? रवि रोते हुए घर के अंदर आता है और सरिता को वो बेटा दिखाता है। सरिता, देखो सरिता, हमारा बेटा पत्थर का हो गया। पता नहीं कैसे। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हे भगवान, ये तूने क्या किया? रवि और सरिता दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं। वो कई दिन तक इंतजार करते हैं बच्चे के ठीक होने का, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ साल बाद सरिता फिर से गर्भवती होती है। रवि बाहर इंतजार कर रहा था। तभी दाई माँ बाहर आती है। बेटे रवि, वो अनर्थ फिर से हो गया। इस बार लड़की हुई थी, जैसे ही उसको गोद में लिया वो पत्थर की हो गई। रवि घर के अंदर आता है। सरिता वो उस पत्थर की बच्ची को गोद में लेकर रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह कई साल बीत जाते हैं। यही घटना फिर से होती है। जैसे ही रवि और सरिता की संतान होती, वो पत्थर की बन जाती। रवि की कुल 4 संतानें पैदा होते ही पत्थर बन चुकी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान था और इसका कारण ढूंढना चाह रहा था। दाई माँ, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? मेरी सभी संतानें पत्थर की बनती जा रही हैं। बेटे, मैंने इस गांव में कई औरतों का प्रसव कराया है। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि बच्चा पैदा होते ही पत्थर का बन जाए। इसके पीछे जरूर किसी मायावी शक्ति का हाथ है। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम्हें कौशिक ऋषि के आश्रम जाना चाहिए। वही इस समस्या का हल बता सकते हैं। पर कौशिक ऋषि तो अब नहीं रहे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। हाँ, पर उनका आश्रम तो है। अब वो आश्रम उनके शिष्य ऋषि रामदास चलाते हैं। कहते हैं कि जैसे शक्ति और ज्ञान कौशिक ऋषि के पास था, वैसा ही ऋषि रामदास के पास भी है। ठीक है, तो मैं अभी उनके पास जाता हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रवि दाई माँ के कहे अनुसार कौशिक ऋषि के आश्रम की ओर निकल गया। वहीं दूसरी ओर पता नहीं इस धनुष में कब तिलस्मी प्रकाश उत्पन्न होगा। कई वर्ष बीत गए, पर महाराज पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए हैं। मुझे तो लगता है वो अब नहीं आएंगे। नहीं मंत्री जी, महाराज जल्द ही लौटेंगे, ऐसा संकेत आने वाला है। ये धनुष उस अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। हमें इस धनुष पर तिलस्मी प्रकाश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो आज्ञा राजगुरु, हमें उस घड़ी की प्रतीक्षा है। अरे, वो रहा ऋषि कौशिक जी का आश्रम। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम रवि है। कहो रवि, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मुझ पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। संकट? कैसा संकट? पिछले कई सालों से मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। जैसे ही मेरी पत्नी संतान को जन्म देती है, वो संतान पत्थर की हो जाती है। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ गुरुजी। ऐसा तो केवल तभी होता है जब किसी मायावी शक्ति का प्रकोप हो या फिर कोई श्राप हो। आप ही बताइए गुरुदेव, इसका कारण क्या हो सकता है? बात तो बहुत गंभीर है। रुको जरा। ऋषि रामदास आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है। मुझे पता चल गया है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्या है गुरुजी? इसका कारण तुम्हारे कर्म है। तुम्हें एक श्राप दिया गया है, और वो श्राप और किसी ने नहीं बल्कि मेरे गुरु ऋषि कौशिक ने ही दिया था।
कैसा श्राप गुरुजी? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सुनो रवि, यही तो श्राप है कि तुम्हें दंड तो दिया जा रहा है, पर किस लिए तुम्हें दंड दिया जा रहा है वो तुम भूल चुके हो। तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो। तुम रवि नहीं, राजा कुमार वर्मा हो। ऋषि रामदास रवि को उस कहानी का सार सुनाते हैं। रवि और उसकी पत्नी सरिता एक राजा रानी थे। रवि का नाम था कुमार वर्मा और सरिता का नाम था मोहिनी। एक दिन राजा रानी जंगल की सैर पर निकले थे। ये जंगल कितना खूबसूरत है, मन तो करता है कि यहीं पर बस जाओ। हाँ, आपको बसना है तो बस जाइए, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे महल वापस जाना है। अरे महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यहाँ शिकार करने की सोच रहा था। मुझे बहुत डर लगता है महाराज, निर्दोष प्राणियों के दर्द को देखकर। ठीक है रानी, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ पास में ही कौशिक ऋषि का आश्रम है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। शिकार करने के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? राजा अपनी रानी को आश्रम के द्वार पर छोड़ देता है और खुद तीर कमान लेकर जंगल की ओर चला जाता है। रानी आश्रम के अंदर जाती है। अरे आओ आओ महारानी, आप हमारे आश्रम में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य तो मेरा है गुरुदेव, जो आपके दर्शन हुए। तभी एक गर्भवती महिला ऋषि के पास आकर कहती है, गुरुजी, शाम की पूजा के लिए मैं फूल लेने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। ये लक्ष्मी है, इसका पति मजदूरी करता है और ये हमारे आश्रम में फूल देने आती है। कितना भला होगा उसका पति, जो मेहनत से रोटी कमाता है। मेरे पति के पास तो सब कुछ है, फिर भी वो सिर्फ आनंद पाने के लिए निर्दोष जानवरों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पति की ये शिकार करने की आदत बहुत खराब है। निर्दोष जानवरों को मारकर वो अपने पाप का घड़ा भर रहा है। वो किसी की नहीं मानते हैं। पत्नी होने के नाते तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम उसको रोको। अगर तुम उसको नहीं रोकती तो तुम भी उसके पाप में भागीदार हो। ऋषि कौशिक यहाँ रानी को समझा रहे थे और वहाँ जंगल में राजा अंधाधुन शिकार कर रहा था। शिकार करते हुए राजा झाड़ियों के पास पहुँचता है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं ये कहाँ गए हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अभी तक लक्ष्मी भी नहीं आई है, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं पड़ गई। मैं उसको जाकर ढूंढता हूँ। ऋषि और रानी दोनों उस जंगल की तरफ जाते हैं। हे भगवान, ये लक्ष्मी को क्या हो गया? क्या हुआ? इसको जल्दी बताओ। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। मैं जंगल में शिकार कर रहा था, गलती से मेरा तीर इनको लग गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा पाप किया है तुमने। ये महिला गर्भवती थी, तुमने एक नहीं दो जाने ली है। माफी नहीं, इस पाप की तो सजा मिलेगी। आज तुमने एक महिला से उसकी जान और संतान का सुख छीना है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें संतान का सुख ना मिले। जैसे ही तुम्हारी संतान इस दुनिया में आए, वो पत्थर की बन जाए। राजा का धर्म होता है प्रजाओं की रक्षा करना, पर तुम अपना धर्म भूल गए हो। जाओ, तुम दोनों को श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों अपनी याददाश्त भूल जाओगे कि तुम कभी किसी राज्य के राजा और रानी भी थे। जाओ। इस तरह मेरे गुरु कौशिक ने उस राजा को श्राप दिया। तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो। तुम रवि नहीं, राजा कुमार वर्मा हो। राजपाट से दूर अब तुम दोनों ये श्राप भुगत रहे हो। गुरुजी, मैं अभी श्राप के साथ नहीं जी पाऊंगा। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? कोई तरीका है इस श्राप से मुक्त होने का? इसका तोड़ मिल जाएगा। कुछ समय बाद तुम्हें एक विचित्र पक्षी मिलेगा, वही तुम्हें श्राप का तोड़ बताएगा। अभी तुम जाओ यहाँ से और सही समय का इंतजार करो। रवि वहाँ से चला जाता है और अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक मैना पक्षी जमीन पर गिरी हुई है
और दर्द से छटपटा रही है। अरे इस पक्षी को क्या हुआ? ये बेचारा पक्षी तो घायल है, बहुत खून बह रहा है इसका। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये पक्षी तो बोलता है, चलो मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। रवि उस पक्षी को अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद वो मैना पक्षी ठीक हो जाती है। अरे इस मैना का घाव तो भर गया है। बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। तुम भला मुझे क्या दे सकती हो? मांग कर तो देखो। ऐसा है तो ठीक है, मुझे और मेरी पत्नी को एक श्राप लगा है। जैसे ही हमारी कोई संतान पैदा होती है वो पत्थर बन जाती है। ये तो बड़ा श्राप है, तुम्हारे कर्मों का पाप है। हाँ, क्या तुम्हें इसका कोई तोड़ पता है? बिल्कुल पता है। यहाँ से कुछ दूर नीलगिरी की पहाड़ी पर एक तिलिस्मी सेब का पेड़ है। उस पर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। वहाँ एक चमकीला सेब दिखेगा, उसको तोड़ कर लाओ और अपनी पत्नी को खिला दो। चिड़िया उड़ जाती है। तिलस्मी सेब का पेड़ सुनने में तो अजीब लग रहा है, पर अब यही एक रास्ता है, मुझे नीलगिरी जाना ही होगा। रवि नीलगिरी की पहाड़ी पर चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ी के शिखर के पास पहुंचता है, जहां बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हुए थे। अरे यहाँ तो सेब के बहुत सारे पेड़ हैं। इनमें से वो तिलस्मी पेड़ कौन सा है? रवि की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसमें एक चमकदार सेब लगा हुआ था। अरे मिल गया, वो रहा चमकता हुआ तिलस्मी सेब। रवि उस सेब को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं टूटता है। हे भगवान, ये सेब तो टूट ही नहीं रहा है। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, और ये फल टूटेगा भी नहीं। कौन है? कहाँ से बोल रहा है? मैं तिलस्मी सेब का पेड़ ही बोल रहा हूँ। तुम्हें ये फल नहीं मिलेगा। पर ये फल ले जाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ये फल केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलता है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पर कैसे? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। उनका सही जवाब दिया तो मैं समझूंगा कि तुम इस फल के योग्य हो। ठीक है, पूछो। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के बाद मनुष्य को कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती? रवि कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मोक्ष। मोक्ष वो चीज है जिसको पाने के बाद इंसान को कुछ और नहीं चाहिए। सही जवाब। दूसरा सवाल, वो कौन है जो प्रलय और निर्माण को अपनी गोद में पालता है? गुरु अपनी गोद में प्रलय और निर्माण को पालता है। एक गुरु के शिष्य अगर सही निकले तो निर्माण का कारण बनते हैं, और अगर बुरे निकले तो प्रलय और विनाश का कारण बनते हैं। सही जवाब। तुम इतने ज्ञानी हो, यह मुझे पता नहीं था। चलो अब आखिरी सवाल, एक गृहस्थ इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? ये सुनकर रवि की आंखें भर जाती हैं। ये भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? गृहस्थ इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख है उसकी संतान का दुख। सही जवाब। पर अब भी तुम इस सेब को नहीं तोड़ सकते। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो अभी अभी आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। सुनो, ये तिलस्मी सेब है। इसे तुम राजा कुमार वर्मा के धनुष से ही तोड़ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पक्षी ने तो मुझे बताया था कि इस सेब को ले जाने के बाद मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लगता है तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई गई है। पूरी कहानी? मुझे तो बस इतना पता है कि राजा कुमार वर्मा की गलतियों की वजह से उसको श्राप मिला था कि वो संतान सुख से वंचित रहेगा और अपनी याददाश्त खो जाएगा। हाँ, ये तो सच है, लेकिन आगे की कहानी जो आज तक अनसुनी है, जिसमें इस श्राप से मुक्ति पाने की विधि को बताया गया है। हे वृक्षराज, मेरी सहायता कीजिए, कृपया मुझे आगे की कहानी बताइए। ठीक है। राजा कुमार वर्मा के बार बार विनती करने के बाद ऋषि कौशिक ने श्राप से मुक्ति का मार्ग राजा को बताया है।
राजन, इस वन में एक तिलस्मी सेब का वृक्ष है जो कि इंसानों के कर्मों के अनुसार उसको फल देता है। आज तक तुमने जो भी अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें उस कर्म के अनुसार उसका फल मिलेगा, जिससे कि तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बातें मानकर राजा और रानी दोनों पहाड़ी के ऊपर तिलस्मी सेब के वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। हे तिलस्मी सेब के वृक्ष, मैंने आज तक जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे, क्या आप मुझे उसका फल प्रदान कर पाएंगे? राजन, तुमने अभी अभी एक निर्दोष के प्राण लिए हैं, इसीलिए जो कुछ भी तुमने अच्छे कर्म किए थे, इस एक पाप ने तुम्हारे सारे कर्मों को मिटा दिया है। तुम्हें कोई फल नहीं मिल सकता। नहीं नहीं वृक्षराज, कृपया आप ऐसा मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा कर्म होगा जो मैंने अच्छा किया ही होगा। तिलस्मी सेब के वृक्ष कुछ देर के लिए मौन हो जाता है, फिर कहता है, हाँ राजन, आज से कुछ वर्षों पहले जब तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ रहा था, तब तुमने गरीबों को खाना, पानी और वस्त्र दिए थे। तुम्हें उस हिसाब से एक फल मिल सकता है। सही समय आने पर इस फल से तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी तिलस्मी सेब का एक फल वृक्ष पर प्रकट हो जाता है। क्या मुझे इस तिलस्मी सेब फल से ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिलेगी? हाँ राजन, पर अभी नहीं। जब समय आएगा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। जब तुम्हारे धनुष पर से तिलस्मी प्रकाश प्रकट होगा, उसी समय उस धनुष से इस फल को गिराकर अपने श्राप से मुक्ति पा सकते हो। राजा और रानी दोनों वापस राजमहल लौट आते हैं। राजा अपने धनुष को गर्भगृह में रख देता है और सारी घटनाओं को राजगुरु के सामने बता देता है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, उसका मुझे श्राप मिला है। अब मैं इस धनुष को अपने साथ नहीं रख सकता, इसे यहीं गर्भगृह में रहने दो। जब इसमें तिलस्मी प्रकाश प्रकट होगा, उसी समय आप इस धनुष को तिलस्मी से वृक्ष के पास ले आइएगा। राजा इतना कह ही रहा था कि उसकी याददाश्त खो जाती है। राजा और रानी दोनों अपनी याददाश्त खो देते हैं। दोनों राजमहल से भागकर एक अनजाने राज्य के किसी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अर्थात मैं सोनभद्र राज्य के राजा राजकुमार वर्मा हूँ। मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं श्रापित हूँ। हाँ राजन, अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है। अब आपके धनुष में से तिलस्मी प्रकाश प्रकट हो गया है। मुझे भी राजमहल जाना चाहिए उस धनुष के लिए। तिलस्मी से वृक्ष के नीचे रवि खड़ा है। तभी वहाँ पीछे से अचानक राजगुरु की आवाज आती है। रवि पीछे मुड़कर देखता है। इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। हम कई वर्षों से इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है। राजगुरु, आप यहाँ? हाँ महाराज, हमें यहाँ ऋषि रामदास जी लेकर आए हैं। हाँ महाराज, अब आपका राजमहल वापस जाने का और श्राप से मुक्ति पाने का समय आ गया है। ये लीजिए आपका धनुष। मंत्री रवि को वो धनुष देता है। रवि धनुष से सेब के ऊपर निशाना लगाता है। सेब पेड़ से गायब होकर रवि के सम्मुख प्रकट होता है। अब इस तिलस्मी सेब को लेकर अपनी रानी को दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रवि उस तिलस्मी सेब को लेकर घर आता है। सरिता घर के आंगन में बैठी हुई थी। सरिता, ये लो, ये सेब खा लो। ये एक सेब नहीं, ये एक वरदान है। अरे, ये सेब तो बहुत अलग है, आप इसे खाने को क्यों कह रहे हैं? ओहो सरिता, मैंने कहा ना, ये एक वरदान है। ये सेब खाने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता जैसे ही वो सेब खाती है, घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। रवि और सरिता अंदर जाते हैं और अंदर का दृश्य देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चारों ओर बच्चे जो पत्थर के बन चुके थे, अब वो वापस से इंसान बन गए थे और इस तरह रवि और सरिता उस श्राप से मुक्त हो गए। सरिता, और एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महाराज? चलो बाहर तो चलो। रवि के घर के बाहर राजा के सभी लोग रथ लेकर खड़े थे। उनको देखकर सरिता की याददाश्त भी वापस आ गई। अब चलिए महाराज, हम आपको लेने आए हैं। सोनभद्र राज्य आपका इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ उड़ती हुई वो चिड़िया वापस आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो वापस आ गई।
महाराज, मैं वापस आ गई। तुम्हें श्राप से मुक्त देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तभी वहाँ और एक चमत्कार होता है। चिड़िया कौशिक ऋषि के रूप में बदल जाता है। महाराज, आपको श्राप देने के बाद मैं भी श्रापित हो गया। अब मुझे भी मुक्ति की तलाश थी। आपसे तो अनजाने में गलती हुई थी, पर फिर भी मैंने आवेश में आकर आपको श्राप दे दिया, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। अब चूंकि आपको श्राप से मुक्ति मिल गई है, तो मुझे भी मुक्ति मिल गई है। अब मैं जा रहा हूँ। राजकुमार वर्मा अपने महल वापस आ जाते हैं। राजा के आने के बाद राज्य में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने राजा का स्वागत किया। सोनभद्र राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। राजा भी लोगों को बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे। अब राज्य में शिकार करने की परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।